देखो हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स देखा था, और आपको कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाए तो क्या आप उसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो? एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो ना। अब देखिए उसमें कुछ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारा गेट की प्रॉपर्टीज का एडजॉइंट के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी A into adjoint of A इक्वल टू adjoint of A into A वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ A into I of n, where I of n is आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और वो ऑर्डर किसका होगा? मैट्रिक्स A का। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते देखो। ये A कोई मैट्रिक्स है, 3 और 3 का देते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32। तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 एंड कैपिटल A23 A31 A2 एंड 3। ये इसका एडजॉइंट फाइंड करना, समझ गए है ना। को फैक्टर लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज भी साथ नहीं करते। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। बताओ क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा हमें? डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा ना, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0। तो समझ में आया 0 कैसे है ना। डिटरमिनेंट क्या बताया था आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? A11 कैपिटल A11 A12 कैपिटल A12 एंड प्लस A13 कैपिटल A13। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बताया था। ध्यान है आपको, कोई भी रो कॉलम के एलिमेंट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से प्रोडक्ट करो, फिर उसका सम। अगर रो के एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट दूसरी रो के को फैक्टर के साथ किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है? तो अब देखिए ये फर्स्ट रो है और को फैक्टर सेकंड रो है, तो इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? 0। और इसका प्रोडक्ट इसके साथ वो भी क्या मिलेगा? 0। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसका प्रोडक्ट ये 0। बात समझ में आई? अब डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं कॉमन निकालूंगा बाहर, ठीक है, फर्स्ट रो से सेकंड रो से और थर्ड रो से। ठीक है, वो कब? जब डिटरमिनेंट होता तो 3 टाइम्स बाहर निकलता। ये तो मैट्रिक्स ही है ना। तो एक बार डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर कितना मिलेगा? क्या ये बात समझ आई? और ये क्या है? और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन, मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी। तो ये समझ में आया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है? आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट, चलिए। बताओ
अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करूं तो भी ऐसे ही मिलेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आई ऑफ एन, ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट और ये रहा इसका प्रूफ। और किया सब लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। ये आपको बताया होगा जब डिटरमिनेंट बड़ा जब हमने स्टार्ट किया था, नहीं पता है फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। देन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम। डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ टू मैट्रिक्स। कुछ कहानी समझ में आई? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, या फिर दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट फाइंड करके फिर उनका प्रोडक्ट करो, आपको सेम वैल्यू। ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल से चीजें समझ में आए। एक ये मैट्रिक्स है, दूसरा ठीक है। अब अगर आपसे पूछता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा तो क्या बताओगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए -10 होगा और डिटरमिनेंट ऑफ बी -1 होगा। ठीक है, अब ए बी कौन बताएगा? ए इंटू बी, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब अगर आपसे पूछता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बताओ तो क्या बताओगे? 40 माइनस 30 और 0 माइनस 30 कितना हुआ? 10। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होगा? 10। दोनों इक्वल आए, मतलब समझ गए? इसी तरह से ये 2 था, अगर 3 हो तो भी प्रोडक्ट करके फिर डिटरमिनेंट फाइंड करो या डिटरमिनेंट फाइंड करके फिर प्रोडक्ट, रिजल्ट चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहेंगे जिसका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0। आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते। अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे जाएंगे। संडे और मंडे 2 दिन नहीं आना ना आपको, आपका होमवर्क है ना, तो सब करो। अब बताओ प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट। ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। अब ये कहां से मिला इसको? अच्छा, मैंने आपको मॉर्निंग में एक चीज बताई थी कि k ऑफ a का डिटरमिनेंट है वो k टू n डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, पता है ना आपको? स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। तो क्या मैं बोलूं कि डिटरमिनेंट ऑफ a भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है?
डिटरमिनेंट ऑफ ए एक वैल्यू है ना, तो ध्यान से देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ये लिखा मैंने a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई ऑफ ए। अब मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट लगा बोथ साइड ये, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये दूसरा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है, ये दूसरा मैट्रिक्स, ये मान लो कि ये A है, ये B, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। अभी नहीं बताया था, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फिर डिटरमिनेंट या फिर डिटरमिनेंट करके फिर प्रोडक्ट। अब ये क्या बने, इसको देखते हुए बताओ क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n, n आएगा कि नहीं आएगा, n होगा ना। अब I ऑफ n का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहे वो किसी भी ऑर्डर की वन ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो किसी भी ऑर्डर की हो, 2x2 हो, 3x3, 4x4, उसकी वैल्यू हमेशा वन ही। अब बताओ कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n, ये तो 1 हो गया, और ये डिटरमिनेंट एक डिवाइड होगा तो n-1 एक पावर कम होगी। समझ आया? आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट। अभी 2021 अभी जो 2 अटेम्प्ट हुए उसमें भी इस पर बेस पूछेगा, वो बताऊंगा। समझ गए ये प्रॉपर्टी क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आपसे ऐसा पूछता हूं कि एडजॉइंट ऑफ A इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये होती है डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n-2 इंटू A। ये कहां से आया, ये प्रूव तो किसका है, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बताओ, ध्यान से देखना क्या चेंज किया है। क्या आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जो कि आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, आई ऑफ। अब मैं इस A की जगह इस A को रिप्लेस करता हूं एडजॉइंट ऑफ A से। ध्यान से सुनना, अगर समझ नहीं है तो 2 बार 3 बार पूछे। इस A को मैं रिप्लेस करता हूं किससे, एडजॉइंट ऑफ A से, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ A लिखूंगा इंटू ये एडजॉइंट ऑफ A, इस A की जगह फिर से एडजॉइंट ऑफ A, और इस A की जगह एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट, और ये आई ऑफ। कुछ समझ में आया? जहां A था ना उसकी जगह मैंने एडजॉइंट ऑफ A, इतना काम। ये जो A था ये यहाँ पे है, यहाँ पे सब जगह A की जगह एडजॉइंट ऑफ A चलेगा। अब देखो ये तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ये प्रोडक्ट नहीं है, एक मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड किया, उसका फिर से एडजॉइंट। अब इसकी वैल्यू तो आपके पास है, कितनी वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n-1, ये रहा डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n-1, ये आई ऑफ n मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूं, A मैट्रिक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आया मैट्रिक्स A, इधर क्या बनेगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा फिर से समझा कोई दिक्कत। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है जो हम अच्छे से प्रूव कर सकते। इसमें क्या किया है, जहां जहां A है 1, 2 और 3, तो 3 प्लेस पे A है, उसकी जगह मैंने A की जगह एडजॉइंट ऑफ A लिखा, इसकी जगह एडजॉइंट ऑफ A, इसकी जगह एडजॉइंट ऑफ। फिर दोनों तरफ मैंने A से मल्टीप्लाई किया, ये रहा A और ये रहा बोथ साइड। ये टर्म ऐसे लिखा, ये टर्म ऐसे लिखा, और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू यहां से हमने ये समझ गया अभी। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A होता है, वो मैंने लिखा है इधर डिटरमिनेंट ऑफ A। ये होगा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n-1 इंटू A। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ A जब डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n-2 इंटू। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। समझ में आया? आप में से किसी को भी किसी भी स्टेप में जो भी डाउट हो पूछो जल्दी, क्या डाउट है, कोई डाउट? लास्ट सेकंड स्टेप ये वाला समझ आया, कहां से है?
अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैं नहीं लिखा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन का मतलब एक मैट्रिक्स है आई एन। ये मैट्रिक्स जब इसके साथ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो यही बन जाएगी, है ना। आई एन का रोल क्या होता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही बन जाए। जैसे a इंटू आई एन, a इंटू आई तो a तो होती है, तो जब ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी एक मैट्रिक्स ही एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो वही रहेगा। अब इसकी जगह मैंने ये लिखा, ये वाला ऐसे लिखा, इसकी वैल्यू ये रही और ये डिटरमिनेंट जब इसको डिवाइड करेगा तो n-1 पावर है वो n-2 हो जाएगी। समझ गए। अब मुझे ये बताओ, इसका अगर मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। अब वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ, किसका प्रूफ, प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अब इसका ये प्रूफ वो लिखते हैं, इसको देखिए, ये जो मैंने लिखा है ना, मैं इसी को फिर से लिखता हूँ, ध्यान से। एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1, क्लियर है। अब मैं इस ए की जगह ए को रिप्लेस कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए से, तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और उसकी पावर n-। क्या ये बात समझ में आई। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 और उसकी पावर फिर से n-1, कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर, लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, जब 2 टाइम्स आप डिटरमिनेंट 2 टाइम्स एडजॉइंट किया है तो n-1 होल स्क्वायर, 3 टाइम्स करूंगा तो 4 टाइम्स करूंगा तो पावर 4। अब देखो आईडी गई ए इक्वल टू, ठीक है, ये आईडी का क्वेश्चन है, ये गिवन है और आपसे ये पूछा गया। इसकी क्या वैल्यू, चलो आप में से कौन बताएगा। क्या वैल्यू होगी, इसकी पावर 4 n-1 की पावर 4 हो गया और n कितना, n कितना 2, वेरी 2 - 1 मतलब 1, उसकी पावर 4 मतलब 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 4। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ता। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। चलिए 4 प्रॉपर्टी है, कुछ और प्रॉपर्टी भी है, पहले से 4 नहीं समझे, ओके। आपसे ये पूछा गया कि जो आपने एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट किया, उसका फिर से एडजॉइंट किया, उसका डिटरमिनेंट कितना हो। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, इसको हम अच्छे से प्रूव कर सकते। हमने क्या किया, इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, इस ए की जगह, तो ये आया, इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमें पता है ऑलरेडी, ये होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और उसके ऊपर n-1 एक और है, तो n-1 स्क्वायर हुआ। अब 2 बार एडजॉइंट है तो n-1 का स्क्वायर हुआ, 3 टाइम होगा तो n-1 का क्यूब होगा, 4 टाइम होगा तो n-1 की पावर 4 होगा, अगर 8 टाइम होगा तो n-1 की पावर 8 होगा, ठीक है। समझिए,
उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 4 होगा। ये देखिए 4 यहाँ लिखेगा, उसकी पावर n माइनस 1, n कितना है? ऑर्डर 2, n ऑर्डर n मतलब ऑर्डर का 2 क्रॉस 2, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो n की वैल्यू 2 आई, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, और उसकी पावर 4 होगी क्योंकि ये 4 टाइम 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, और डिटरमिनेंट ऑफ ये आपने बोल दिया 4 की पावर 1 4। तब करो बोलते हैं ना फिक्स प्रॉपर्टी देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब ए की जगह हम ए भी लिखते हैं, जहां जहां ए है ना वहां ए इंटू बी लिखते हैं, तो ये ए भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करता है, ये ए है, ये बी है, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी है, और ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे कौन बताएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो। चलो फिर से बताता हूं, डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन लिख सकते हो, है ना। तो ये ए इंटू आई ऑफ एन, इसकी जगह ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिटरमिनेंट है, और ये आई ऑफ एन। क्या ये बात समझ में आई? ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये मैंने लिखी, ये समझ में नहीं आया आपको? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, वही फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की। अब ये ए है, अगर मैं यहाँ पे ए इनवर्स लगाता हूँ बोथ साइड, तो क्या ये ए है वो रिमूव हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे बच गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या स्केलर क्वांटिटी है, कोई वैल्यू है, उसको आप कहीं भी लिख सकते हो, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, और ये साथ में आई ऑफ एन बी इंटू ये एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने यहाँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फिर से क्या होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हुए बताओ, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी, बी एडजॉइंट ऑफ डी, ये एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी है आपके पास, इक्वल टू ये बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब बोथ साइड फिर से क्या करूं? बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, बी मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया? आई। यहाँ पे मिलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये कितना हो गया? ये मिलेगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये है आपकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिट, एक और प्रॉपर्टी साथ में लिखते हैं। इसी का यूज करते हैं, इसी का
मैं आपको बोलता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ के ए, वो के मतलब स्केलर क्वांटिटी है, उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया फिर उसका एडजॉइंट फाइंड किया, वो होता है k टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब इसको प्रूव कर, ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखिए। इसको प्रूव करने के लिए ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसमें मैं a की जगह k इंटू a लिख दूं, जो a है ना कैपिटल A, उसकी जगह k इंटू a लिख दूं तो क्या बनेगा ये a एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू आई ऑफ एन। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ के स्केलर क्वांटिटी है, उसको बाहर लिखूंगा तो के की पावर एन, ये मैंने लिखा के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई ऑफ एन इक्वल टू के इंटू ए एडजॉइंट ऑफ के ए। अब ये के जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो के की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, और डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन की जगह क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये लिखूंगा, और इधर क्या बचेगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब बोथ साइड जब a इनवर्स लगाऊंगा, ये a इनवर्स और ये a इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ के a क्या मिलेगा आपको k raised to n minus 1 एडजॉइंट ऑफ a। क्या ये बात समझ में आई? प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, ये देखो लो और प्रॉपर्टी नहीं समझ प्रॉपर्टी समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको ध्यान है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। जहां जहां a लिखा है उसकी जगह a इंटू b लिखना है, क्लियर? तो इसकी जगह a इंटू b लिया है, इसकी जगह a इंटू b लिया है, और इसकी जगह a इंटू b लिया है, समझ आए? अब ये तो मैं अभी बता चुका हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ। अब ये a b इंटू एडजॉइंट ऑफ a b, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो मैंने लिखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको डिटरमिनेंट ऑफ b को मैंने ऐसे लिखा, ये एडजॉइंट ऑफ a b ऐसे लिखा, ये a b ऐसे लिखा। उसके बाद मैंने दोनों तरफ a इनवर्स लगा टी में, तो a इनवर्स इंटू a आई हो गया, a इनवर्स इंटू a आई हो गया। अब अपने पास क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ b आई। फिर डिटरमिनेंट ऑफ b आई को मैंने यहाँ रख दिया और एडजॉइंट ऑफ a को यहाँ रखा, ये b को मैंने यहाँ रखा, एडजॉइंट ऑफ a भी ये रखा। और फिर इसकी वैल्यू इसको देखते हो क्या बनेगी, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ a ये रहा, एडजॉइंट a भी ये रहा और b ये रहा, ठीक है। अब बोथ साइड b इनवर्स लगाए, तो b इनवर्स भी आई हो गया, b इनवर्स भी आई हो गया, और ये दोनों अभी क्लियर है? प्रॉपर्टी 6 समझ आए? हाँ जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहेगी, इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये ध्यान में नहीं रहेगी, समझ आए? प्रैक्टिस तो आपको करनी है, आज पॉसिबल हो सकेगा तो वैसे हो ही जाएगा। आज शाम को मैं आपको शीट दे दूंगा मैट्रिक्स की, और डिटरमिनेंट की हुई तो वो भी सैटरडे संडे और मंडे ऑफ बैठे बैठे करो। प्रॉपर्टी 7 और 8,
एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट फाइंड करो, ये एडजॉइंट फाइंड करने के बाद ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, ये बड़े काम की थी, हर जगह काम है। अब इसमें जहां जहां ए लिखा हुआ उसकी जगह में ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ, जहां जहां भी ए लिखा हुआ ना उसकी जगह ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ, तो क्या बनेगा ये बताओ? ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू आई। और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो किसके इक्वल होती है? किसके इक्वल होती है? डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होती है ना। ये डिटरमिनेंट ऑफ आई ऑफ एन, ये है ए ट्रांसपोज इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड देखना, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कराओ किसको? एडजॉइंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। ये ए ट्रांसपोज है आपके पास, ये एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज है, इधर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए आई ऑफ एन। आप में से जिसको भी जो भी डाउट है अभी पूछ सकते हो। सबसे पहले काम हमने क्या किया, जहां पे भी ए था उसकी जगह क्या लिखा? ए ट्रांसपोज। उसके बाद बोथ साइड एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब आप में से किसी को ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ध्यान है? ए बी होल ट्रांसपोज कितना होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये तो ध्यान है ना। अब देखिए मैं बोलता हूं अभी आपको कि ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो इसको क्या लिखूंगा? ए बी होल ट्रांसपोज, ये बन जाएगा ए इंटू बन जाएगा, और ये कितना है? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? कौन बताएगा ये कितना होता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन और उसका ट्रांसपोज। अब ये तो उसका अलग क्वांटिटी है, उसका ट्रांसपोज से कोई लेना देना, इसको बाहर लिख दो। अब आप में से कोई होनहार मुझे बताएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? वही होता है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वही मिलेगा। तो मैं इसका ट्रांसपोज हटा दूं, आई ऑफ एन लिख दूं, और आई ऑफ एन भी क्यों लिखूं? वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये लिखा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैं ये आई ऑफ एन नहीं लिखता, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये कैंसिल हो गया, ये कोई वैल्यू क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। इनवर्स करके एडजॉइंट फाइंड करो, ये एडजॉइंट फाइंड करके ये लिख लो। क्या करेंगे?
एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने देखा, एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह पे ए इनवर्स लिख दो, तो क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बी की जगह ए इनवर्स आ जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितना होता है आप में से कोई बता सकता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो 1 आता है, उसका एडजॉइंट फाइंड करोगे तो आई आता है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो आई आता है, तो कोई फर्क नहीं। जैसे 1 होता है, मल्टीप्लाई करो किसी के साथ कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स से मल्टीप्लाई, बोथ साइड। ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स, बोथ मल्टीप्लाई किया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ ए होल। इसकी क्या वैल्यू, ये एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स आई होगा, ये आई होगा। ये मिला आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स। ये थी एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज। आपको किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, उनका नोट करो। किया, चलो मैं छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताइए आप लोग। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको गिवन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आपको गिवन 4 0 0 0 4 0 0 0 4 ये आपको गिवन। आपसे पूछा क्या है, सॉरी मैट्रिक्स होगा, बस आपको जो फाइंड करना वो है एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट सेकंड जो आपको फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, और थर्ड जो आपको फाइंड करना है इसके लिए वो है एडजॉइंट ऑफ टी ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ टी ए होल डिटरमिनेंट। अगर आपने सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझा है, रटने से तो कुछ नहीं होगा, अगर अच्छे से समझा है तो इन सभी का आंसर फटाफट है।
फर्स्ट का आंसर है 16, सेकंड का 64 और कोई सेकंड का आंसर सेकंड वाला 296 256 हाँ 256 वेरी गुड 256 आंसर। देखो इसको देखते हुए ये समझ में आया कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है 4 इंटू आइडेंटिटी ऑफ 3 ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई थी, यही होगी ना। तो कंपेयर करके हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई 4। और ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होती है इसकी वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 4, 4 की पावर n कितना 3 माइनस 1 कितना हुआ 16। इसको देखिए ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 टाइम्स है ना तो होल स्क्वायर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड कर लिया 4, n है आपका 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, तो 4 की पावर 4 समझ गए। 4 की पावर 4 कितना होता है, मतलब 2 की पावर 8 हो गया तो 256। अब ये बताओ एडजॉइंट ऑफ 3a, सबसे पहले तो ये काम करते हैं एडजॉइंट ऑफ के ए कितना था, आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है। एडजॉइंट ऑफ के ए की पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए कुछ ऐसा था ना, वो इसमें लगाते हैं। तो 3 की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2, ये 2 आया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, क्या ये बात समझ में आई, किसी को डाउट नहीं डाउट। अब मुझे बताना जैसे मैं इसका डिटरमिनेंट करने जाऊंगा तो 3 की पावर 2 के साथ और क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। तो आपको आज नहीं बताया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी बताएगी। अब के की जगह क्या है 3 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर और उसकी पावर क्या लगी 3, ठीक है उसका ऑर्डर कितना है 3। उसके बाद क्या बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। क्या ये बात समझ में आई, फिर से एक्सप्लेन करूं या समझ गए, सब समझ गए। 3 की पावर 6 हुआ और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपने पहले फाइंड कर लिया 16। 1296। आप में से किसी को डाउट है ठीक कैसे ऑर्डर के स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे 3 स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी, 3 स्क्वायर उसकी पावर 3। एक और अरे वाह वेरी गुड, तो खतरनाक काम कर दिया। चलो अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ध्यान देना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा यूज करना, जब नहीं लगे तो करो दिमाग। ये आपको गिवन है, अब आपको फाइंड क्या करना है वो देखो। डिटरमिनेंट ऑफ ए फर्स्ट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड सेकंड फाइंड करना है आपको एडजॉइंट। दिमाग लगाओ, बोलो क्या है।
डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 आएगा। फर्स्ट का आंसर ये बोल रहा है कि 2 आएगा। वेरी गुड। दूसरा बताओ। सेकंड वाले तो मैट्रिक्स है बताओ। फर्स्ट का कितना? दो मेथड है, आप दोनों में से कोई भी मेथड। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पर रो बता दो। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा ना, जितनी प्रॉपर्टी आज पढ़ी है दिमाग लगाओ, यूज करो, क्या होना है। ये कहाँ से लाया? ये तो अपना नेक्स्ट टॉपिक। चलो देखो, हाँ गर्ल्स आप में से बताओ बेटा, टीमा और किया, टीमा सॉल्व किया। तो ये तो बता सकते हो आप, बताओ कि अगर मैं इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन डिटरमिनेंट लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? n-2 बोल इतना ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट क्या है? होल क्यूब क्या ये समझ गया? समझ आया? और n कितना है? तो 3 - 1 कितना हुआ? 2 का क्यूब a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू दी पावर 8 वो किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए ना। तो क्या आपको डिटरमिनेंट ऑफ a नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना। चलो बताओ कितना होगा? 16 इंटू क्या लिखूं? 16 प्लस -24 इंटू क्या लिखूं? कितना हुआ? 60 मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना? क्या ये बात समझ में आई? समझ गए? अब देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको ध्यान आप देख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-2 और a। ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताइए।
बताइए ना, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस a की जगह एडजॉइंट ऑफ a लिख दूं तो क्या होगा? ये डेरिवेशन हम लोग क्यों करते हैं बताएं? देखो दो तरीके होते हैं। आप लोगों को एक तो मैं ये बोल दूं कि ये प्रॉपर्टी है, इसको रख लो, याद कर लो 5-6 प्रॉपर्टी, फटाफट फिर मैं क्वेश्चन करूँ। फिर मुझे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करवाने पड़ेंगे जो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो। समझ में आया? अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसी तो प्रॉपर्टी बताइए, तो ये क्वेश्चन नहीं करो। या दूसरा तरीका, मैं वो सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी आई कैसे, कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है इसका। अब मुझे आपको लिमिटेशन में डालने की जरूरत नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन बताऊंगा। समझ में आया? तब ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए ये वैल्यू बनी। अब इसको देखते हुए समझ में आ रहा है, इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो तो ये क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए, और इसकी जगह आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पावर n-2, और इसकी जगह आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बात समझ में आई? अब कौन बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 होती है इसकी वैल्यू, और ये पावर n-2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू n-2। क्या ये बात समझ में आई? इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब n कितना है? 3 - 1 कितना हुआ? 2, और 3 - 2 कितना हुआ? तो इसकी जगह क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 2 की पावर 2 कितना हुआ? तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूं। क्या आपके पास इसकी वैल्यू है ना? ये भी है। अब मैंने आपसे ये पूछा है तो आप 4 को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। अब इसको 4 से डिवाइड करके बता समझो, इसको 4 से डिवाइड करके बता, इस मैट्रिक्स को 4 से डिवाइड करके बता जल्दी बता। क्या लिखूं? 4 0 -6 0 1 0 ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये बात समझ आई? आप में से किसी को कुछ डाउट है? डाउट हो तो पूछो, देखिए जल्दी। लास्ट चीज बता देता हूँ आप लोगों को। फिर हम लोग इवनिंग में क्या करेंगे, ये एडजॉइंट ऑफ इनवर्स पे जो भी आपकी एक्सरसाइज है ना 4.5 या जो भी है, उसकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ, मैं भी करूंगा और आप लोग भी। देखो ये था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a आई ऑफ a, यही था। अब मैं बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a इनवर्स a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a आई। अब ये कितना हुआ? आई हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? एडजॉइंट। और डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड करूँ तो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू a ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स फाइंड करने का नया फॉर्मूला। अभी तक तो आप रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करते थे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन,
अभी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, पहले उसका एडजॉइंट फाइंड करो और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करो। अब आपको बता दो, मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर ये क्यों बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है, तो समझ में आया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट नहीं करता। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इनवर्स फाइंड करते हुए कभी किसी स्टेप में किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो हम लोग लिखते थे इनवर्स नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों लिखते थे आप समझ गए, सारे रो या कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो तो वो डिफाइन नहीं होगा। क्लियर हुआ दोनों पॉइंट? ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी में जो भी ए इनवर्स पूछा है वो इस मेथड से फाइंड करना। क्लियर? ठीक है।